नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वां क्लास होगा। तो 4 क्लासेस हम आपके लिए ऑलरेडी ला चुके हैं। ये 5वां वीडियो होगा और इसमें हम आज आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने टोटल 15 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम बच्चे 16वें क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं और उनके पहले की वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इसमें पूरा बच्चे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चे, ध्यान से देखिए और समझिएगा। तो लगभग हमने कितने सवाल कर लिए थे बच्चे? 15। आज हम 16वें से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बच्चे, क्लास को हम डेली एक वीडियो आपके लिए जरूर आएगा और साथ में प्रीवियस ईयर के भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, आपको प्रीवियस ईयर की क्लासेस भी चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में, तो जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका प्रॉपर टॉपिक वाइज बेहतर सॉल्यूशन जो हो सकता है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चे 16वें क्वेश्चन से। तो 16th क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है पहला, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, इसको पढ़िए और फिर यहीं से क्लास को चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे आज की क्लास का ये आपके सामने है। ध्यान से देखिए क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की भाषा में कहा है बच्चे, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ, मतलब इसका कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। किसका कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है ये आपके सामने दिया है। 45-75, 3:5, 51:68 और 256:81 का क्या निकालना है बच्चे? कंपाउंड रेशियो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपाउंड रेशियो होता क्या है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्रित अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्रित अनुपात। तो कंपाउंड रेशियो के बारे में हमने बताया भी था कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात बोल लीजिए या यौगिक अनुपात बोल लीजिए, सबका मतलब एक होता है। तो यहाँ पे अनुपात क्या क्या दिए हैं? 45 अनुपात क्या दिया है बच्चे? 75, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? 3:5 दिया है। उसके बाद दिया है 51 अनुपात क्या दिया है? 68। और उसके बाद क्या दिया है बच्चे? 256 अनुपात क्या दे दिया है? 81। इनका यौगिक अनुपात बताना है। यौगिक अनुपात में हम इधर का गुणा करके इधर लिख लेंगे और इसका गुणा करके इधर लिख लेंगे, राइट साइड, ठीक है। तो ये बच्चे यौगिक अनुपात आ जाएगा, कंपाउंड रेशियो, ऐसा आपको बताया गया था। अब बस बच्चे इनका गुणा करके आप लिखना हो तो लिख लीजिए, या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है बच्चे फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। तो इनका गुणा करके ऊपर लिख लेता हूँ और इनका गुणा करके नीचे लिख लेता हूँ, तो आसानी से जवाब आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे गुणा करके लिख लेते हैं। ऊपर में लिख लिए 45 गुणा 3 गुणा 51 गुणा, और सॉरी 45 गुणा 3 गुणा 51 गुणा 256, और बटे में लिख लेते हैं बच्चे क्या? यहाँ पे 75 गुणा 5 गुणा 68 गुणा और ये 81। अब जो सिंप्लीफाई हो ना बच्चे, उससे सिंप्लीफाई कर दो, उसे काट दो, तो आसानी से जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो कट रहा हो, तो आइए देखिए कौन सा किससे कट रहा है। तो 15 से कट रहा है। 15 तिया 45 हो जाएगा और 15 पचे कितना हो जाएगा बच्चे? 75, ठीक है। 15 पचे 75 हो जाएगा। अब उसके बाद कौन सी संख्या किससे कट रही है ये भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे बटे में क्या दिख रहा है? 5, और ये 5 किसी से ऊपर नहीं कट रहा है। तो अब हम देखते हैं और कौन सी संख्या है जो इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कौन किससे कट रहा है बच्चे? 17 से कट रहा है। देखिए 17 तिया 51 हो जाएगा और 17 चौके क्या हो जाएगा बच्चे? 68, ठीक है। 17 तिया 51 और 17 चौके क्या हो जाएगा? 68। और कोई नंबर बच्चे जो किसी से सिंप्लीफाई हो रहा हो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 9 81, क्लियर है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी कट गया, ठीक है। अब कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो बच्चे बिल्कुल 4 से कट रहा है। 4 से देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24 और 4 चौके 16, 64 आ गया ऊपर। तो ऊपर में 64 दिख रहा है, कहीं भी ऊपर में 64 दिख रहा है क्या? बिल्कुल ये 64 दिख रहा है। अब यहाँ पे बच्चे 64 तो दिख रहा है और इनका गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 और 25 तिया क्या हो जाएगा? 75। तो ऊपर में 64 हो गया और नीचे में क्या हो गया? 75। तो बच्चे ये रेशियो आ चुका है 64:75। यही बच्चे इसका यौगिक अनुपात होगा। मतलब कौन से क्वेश्चन, इसका जवाब क्या होगा बच्चे? ए ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 16वां क्वेश्चन। अब हम चलेंगे बच्चे 17वें क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे इसका कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये बच्चे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। क्वेश्चन यहाँ पे जो कहा है इसको भी एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप एक बार, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बोला है 17 नंबर में, डिटरमाइन द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 9.6 मीटर, 7.2 मीटर, 28.8 मीटर, मतलब मीटर के फॉर्म में दिया है। और इसका क्या निकालना है बच्चे? फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थानुपात। तो अभी हमने जो बेसिक पढ़ाया था ना, ये उन्हीं के क्वेश्चन चल रहे हैं। और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे जो संख्याएं लिखी इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका चतुर्थ अनुपात मतलब चौथा वाला पूछा है, मतलब आपको डी निकालना है। तो सबसे पहली बात देखो, पहला अनुपात क्या दिया है? 9 अनुपात 9.6। दूसरा क्या दिया है? 7.2 दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए।
और ये समानुपात है बच्चे अगले के 28.8, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और चतुर्थानुपात निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है। क्लियर है, चतुर्थानुपात का मतलब डी होता है, तो डी निकालना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए 9.6 ऊपर में रहेगा और रेशियो है तो बटे में आ जाएगा 7.2। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे 28.8 है तो 28.8 रहने दीजिए और अपॉन में क्या रहेगा डी। अब इसको हल करके क्या निकालना है बच्चे, डी निकालना है। तो देखिए एक अंक के पहले डेसिमल ऊपर भी है और एक अंक के पहले डेसिमल नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसको काट के लिख लीजिए। तो यहाँ पे बच्चे सीधा सा 12 8 96 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, और 12 छक्के कितना हो जाएगा बच्चे 72। क्लियर है, और ये 2 चौके क्या हो जाएगा 8 और 2 तियाँ क्या हो जाएगा 6। तो ऊपर में 4 आ गया, नीचे में 3 आ गया और ये 28.8 है बच्चे। और यहाँ से क्या निकालना है, डी। तो बस बच्चे यहाँ पे 4 से काट दीजिए, तो 4 सत्ते 28 हो रहा है और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऊपर ऊपर वाला इक्वल टू का साइन है तो कैंसिल हो जाता है। तो अब बस बच्चे डी निकालने के लिए 7.2 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा बच्चे, 3 से। तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 21.6 और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा जवाब, और ये हो जाएगा बच्चे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बच्चे पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए होगा सीजीएसआई का या फिर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का, सीजीपीएससी वगैरह का, तो कंप्लीट कोर्स आपका चल रहा है हमारा एप्लीकेशन में भी, और साथ में बच्चे ऑफलाइन सेंटर पे भी आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मैथ्स और रीजनिंग का एक स्पेशल बैच बच्चे मंडे से स्टार्ट हो रहा है, जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैचेस में, अगर उसका भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उसकी भी क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग का। साथ में ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक कितना हो गया बच्चे 17। अब हम चलते हैं बच्चे 18वें क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन क्या है, इसको भी एक बार पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18वां, इसको पढ़ने के लिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार देखा गया है। जब मैंने प्रीवियस ईयर व्यापम के क्वेश्चन कराए थे तो उसमें बच्चे सब क्वेश्चन बहुत बार मिले हैं। तो इन्हीं को हम अभी ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा हटा दो, ठीक है, इसको इधर कर लो थोड़ा। ठीक है, सभी को क्वेश्चन प्रॉपर दिखना चाहिए ना आपको। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन बोला है 103, 135, 110 और 144। यहाँ पे नंबर देखिएगा 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, मतलब इन सभी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़ेंगे जिनसे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हो। अनुपात नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना था समानुपात में हो। किसमें हो बच्चे, समानुपात में हो, समानुपात में हो। ठीक है, समानुपात मतलब दो सभी का अनुपात क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब इन नंबर्स में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे सभी नंबर में। जैसे मान लो हम यहाँ पे भी x ऐड कर दें, यहाँ भी x ऐड कर दें, यहाँ भी इसके साथ भी x ऐड कर दें और इसके साथ भी ऐड कर दें, तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे ताकि रिजल्टेंट क्या बन जाए, प्रोपोर्शन में। तो हम ये मान लेते हैं कि सब में क्या ऐड करें, x ऐड करें। क्या ऐड करें, x। जब आप सभी में x ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चे वो किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हमने ये बात तो क्लियर हो गया कि सवाल में यही पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या हम ऐड करें ताकि ये जो रिजल्टेंट हो जाए प्रोपोर्शन में। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, x ऐड करेंगे। ये तो हमने बेसिक फंडामेंटल बता दिया। अब इसको मैं लिख देता हूँ कि किस तरीके से लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 103 में हमने x जोड़ा है, तो 103 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे x। इसका अनुपात किसके साथ निकालेंगे, अगले वाले के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 135 प्लस x। क्लियर है, तो इन दोनों का रेशियो जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, अगले वाले के। तो अगला कौन सा दिख रहा है बच्चे, ये बताइएगा 110, उसमें क्या जोड़ दें बच्चे, x। ठीक है, और उसके बाद अगला वाला कौन सा है बच्चे 144, उसमें भी क्या जोड़ दें बच्चे, x। तो इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या हो जाए बच्चे, बराबर। तो ये समानुपात में हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे बच्चे, x। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जब ऐड करेंगे तो इसका और इसका रेशियो और इसका ये रेशियो क्या हो जाए, समानुपात में। यही क्वेश्चन पूछा था। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका या तो तिर्यक गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 103 प्लस एक्स का गुणा इससे हो जाएगा और 135 प्लस एक्स का गुणा ऊपर वाले से हो जाएगा, और गुणा करके पूरा सॉल्व करेंगे और वहां से क्या निकलेगा, x। लेकिन ऐसा करने में बच्चे आपको क्या लग जाएगा, समय, टाइम लग जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो काफी समय लग जाएगा और एग्जाम आपका टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक हम ट्रिक बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ट्रिक क्या है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो ये और ये दोनों क्या है बच्चे, रेशियो क्या है, बराबर है। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिएगा कि अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस होता है, अल्टरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर, मतलब एक एक का अंतर। जैसे मतलब ये पहली संख्या है तो इसका अल्टरनेट नंबर कौन सा कहलाएगा, 110।
ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा बच्चे, इनका जो डिफरेंस होगा, अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस जो होगा उसका भी रेशियो बच्चे इनके रेशियो के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखेंगे। तो 103 और 110 का जो डिफरेंस निकालेंगे, तो ये बताइए 110 में से आप कितना माइनस कर देंगे, 103। तो ये बच्चे एक डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद जो अगला जो डिफरेंस निकालना है वो इन दोनों अल्टरनेट नंबर का, क्लियर है कि नहीं है, मतलब पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, क्लियर है। ऐसे अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो बच्चे इन रेशियो के बराबर होगा। तो अगला क्या होगा, 144 और 135 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 144 माइनस क्या हो जाएगा, 135, इनके बच्चे डिफरेंस के बराबर होगा, याद रखिएगा। तो ये जो रेशियोज हैं वो किसके बराबर होगा, अल्टरनेट नंबर के डिफरेंस के रेशियो के बराबर होगा। इस बात को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 110 में से 103 घटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 7, और 144 में से 135 घटाएंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है कि नहीं है, मतलब ये रेशियो इज इक्वल टू, ये रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/9। अब बच्चे इसको सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। अब ये आसान तरीके से x यहाँ पे निकल जाएगा और वही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये दोनों बराबर हो गए किसके बच्चे, 7/9 के। तो ये भी पूरा 7/9 के बराबर है और ये भी पूरा किसके बराबर है, 7/9। तो या तो इसको यूज करके सॉल्व कर लो, x निकाल लो, या तो इसको इसके बराबर करके सॉल्व करके x निकाल लो। तो मैं किसी एक को कर लेता हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं इस वाले से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, 110 प्लस एक्स, क्या लिखा है, 110 प्लस एक्स। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे करना हो। चलो दूसरे वाले से या पहले वाले से, मैं पहले वाले से कर लेता हूँ। छोटा नंबर दिख रहा है, 110 से छोटा कौन है, 103। तो किसी से भी कर लीजिए। तो 103 प्लस एक्स है और बटे में क्या है बच्चे, 135, और ये प्लस में क्या है बच्चे, एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 7/9। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का गुणा इससे होगा, 7 का गुणा इससे होगा। तो किसी से भी कर लो आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चे, 9 का गुणा कर लेते हैं इससे। तो 9 का गुणा इधर करेंगे तो 9 तियाँ कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 9 इंटू 3 करेंगे, 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 27। 27 का 2, 9 0 जा 0 तो 2, और 9 1 जा 9, तो 927 हो गया। अब साथ में क्या हो जाएगा बच्चे, 9x प्लस क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 7 का। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 35, और हासिल कितना हो गया, 3, और 7 तियाँ 21, 21 और 3 क्या हो जाएगा बच्चे, 21 और 3 क्या हो जाएगा, 24। तो 24 का 4, हासिल कितना है, 2 है, और 7 एकम 7 और 2 क्या हो गया बच्चे, 9, तो 945 हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन होगा। अब 7 का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 7x, क्या आ जाएगा बच्चे, 7x। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 7x आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको दिक्कत ना आए, इसलिए अपन थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। ठीक है, 7x आएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे सभी को, ठीक है, 7x दिख रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा और कर देते हैं, दिखे सबको, दिख रहा है ना, शायद दिख नहीं रहा है यार, थोड़ा रुक जाना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो 7 इंटू 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं +7x। क्लियर बच्चे, ठीक है, +7x, इसको हटा दो, 945। अब इसको सॉल्व कर लो, 9x में से 7x माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2x, और 945 में से कितना घटा देंगे बच्चे, 927, माइनस कर दो यहाँ पे, 900 900 कट गया, और 45 और 27 का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, 27 और 3 कितना होता है बच्चे, 30, और वहाँ से 15, 15 3 क्या हो जाएगा, 18, तो ये हो गया 18, और यहाँ पे है 2x। तो x की वैल्यू आसानी से आ जाएगा, 18/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 9। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि इनका रेशियो प्रोपोर्शन में बन जाए, तो 9 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे तरीका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताया है, ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। तो बुक्स में क्या करता है, इसको तिर्यक गुणा कर देता है, इसको सॉल्व कर देता है। बाकी बुक्स में क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन जो करने का तरीका है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि यही क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो इन नंबर्स में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें ताकि ये जो बन जाए वो प्रोपोर्शन में हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो हमने मान लिया कि इनमें क्या ऐड कर दें बच्चे, एक्स। जब हम एक्स ऐड करते हैं तो इनका रेशियो बच्चे क्या हो जाएगा ना, चाहिए बराबर। तो एक्स की वैल्यू निकालना है। अब इसको सॉल्व करने का है तो तिर्यक गुणा कर लो। तिर्यक गुणा करने में इसका इससे करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ट्रिक बताया गया कि अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस होता है उसके रेशियो के बराबर होता है। तो अल्टरनेट मतलब 103 और 110 का डिफरेंस कितने का होगा, 7 का, और 135 140 का डिफरेंस कितने का होगा, 9 का, इनके रेशियो के बराबर होगा। और इसको पूरा सॉल्व करके हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, आंसर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे बोला है कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि इन संख्याओं प्रत्येक में क्या कर रहे थे, कौन सी संख्या जोड़ी जाए लिखा था, क्या लिखा था, जोड़ी जानी चाहिए।
हो सकता है घटाया जाए, ये भी पेपर में आ सकता है। जोड़ने की जगह क्या आ सकता है, घटाना। तो चाहे जोड़ना है चाहे घटाना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। घटाना आएगा तो यहाँ पे x की जगह -x करेंगे, लेकिन ऐसे ही अल्टरनेट डिफरेंस करके करना है सॉल्व। सब कुछ ट्रिक वही रहेगा, चाहे किसी संख्या को जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए, ट्रिक यही रहेगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 19वां। इस क्वेश्चन पे अब हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्या बोलना चाहता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा 19वां क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम पढ़ते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन बोला है बच्चे कि जब x को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में से जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या एक अनुपात में होती है। बताएं x + 7 x - 2, ठीक है, का मध्यानुपाती क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन पूरा 2 हिस्सों में बटा है, आराम से पढ़ना है तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन सबसे पहले बोल दिया है जब x को 2 से 3 से 30 से और 35 प्रत्येक से जोड़ा जाता है, मतलब हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाता है, x, ठीक है। तो इस क्रम में जो रिजल्ट मिलता है, जो प्राप्त संख्या होता है, वो एक अनुपात में होता है। अनुपात की जगह यहाँ पे लिखना था समानुपात। क्या लिखना था, समानुपात में होती है। मतलब उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x। क्या निकाल लेंगे, x, कि x कौन सा नंबर होगा ताकि सब में जोड़ें तो एक समानुपात में हो। और जब x निकल जाएगा तो x को पुट करके यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे बच्चे, मध्यानुपात। मतलब पूरा क्वेश्चन कितने हिस्सों में बटा है, 2 हिस्सों में। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है पहले। तो आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि x को इससे प्रत्येक से जोड़ने पर जो रिजल्टेंट बने वो क्या बने बच्चे, एक समानुपात में। तो हम x जोड़ देते हैं सब में। तो 2 में अगर x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 2 + x। क्लियर है कि नहीं है। अब 3 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 3 + x। इसका जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, अगले वाले से, 30 + x। और नीचे वाला कौन सा रहेगा बच्चे, 35 + x। क्लियर है कि नहीं। इनका जो रेशियो होगा ये बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा बच्चे, यहाँ पे ये बराबर होगा इनके अल्टरनेट नंबर के डिफरेंस के, जो मैंने अभी ट्रिक बताया था। तो अल्टरनेट नंबर कौन हो गया, यहाँ पे 2 और 30 का अंतर निकालेंगे तो बच्चे 30 - 2 कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं। और नीचे अल्टरनेट नंबर क्या लिख देंगे बच्चे, 35 में से 3। ये ट्रिक याद रखिएगा, नहीं तो आपको टाइम लग जाएगा करने में। 35 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, 3। अब आपको पता है कि 30 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चे, 28। और नीचे में क्या आ जाएगा बच्चे, 32। 4 से कट रहा है, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, तो 7/8 आ जाएगा। अब बस बच्चे इसको सॉल्व करके आप x निकाल लो। तो आप इसके बराबर भी 7/8 लिख सकते हो, इसके बराबर भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाला ज़्यादा छोटा नंबर दिख रहा है तो इसी के बराबर लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 + x अपॉन 3 + x, कितने के बराबर है बच्चे, 7/8। यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चे, x, ठीक है। अब यहाँ से x निकल जाएगा तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 3 गुणा, और 8 × x 8x हो जाएगा, और 7 × 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x। अब ये बताइए, यहाँ पे 8x में से 7x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। लेकिन सवाल पूछा था कि बताइए x + 7 और x - 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। एग्जामिनर ने पूछा था कि x + 7, ठीक है, और x - 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो पहले आपको x + 7 निकालना होगा। तो x की जगह 5 रखेंगे, +7 है मतलब +7 लिख दिए, और x - 2 करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी, x निकाला कितना है आपने, 5, और 5 में से 2 घटा देंगे। इनका मध्यानुपाती निकालना है। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 3। अब इनका मध्यानुपाती निकालने के लिए हमने आपको पढ़ाया था कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे पहले, मध्यानुपाती निकालने के लिए इनका गुणा कर देंगे, और क्या निकाल लेंगे, रूट। तो ये मध्यानुपाती आ जाएगा, ठीक है। तो 12 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 36, और 36 का रूट निकालने पे कितना आता है, 6। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे, 6। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। स्लैश करके लिखने का मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन बनाने की उसने कोशिश की है, बट इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा देंगे। इसलिए बच्चे जो चीज़ें बता रहे हैं उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़िए, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म दे के आ सकें, ठीक है। देखो मैथ्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अच्छा करना इंपॉर्टेंट है। मैथ्स तो आ जाता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें उसके लिए हम यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, इतना समझ में आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और शेयर वीडियो को जरूर करिएगा। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन भी बच्चे बेसिक का ही है। क्या है क्वेश्चन, हम इसको पढ़ेंगे एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। तो दोनों लैंग्वेजेस में व्यवस्थित तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप इसको पढ़ते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 20वां। पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है बच्चे कि एक धनराशि को ए, बी और सी, देखो मैथ्स को सीखने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज, भाषा उसकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना।
तो एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच 5:2:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। मतलब ए बी सी को आपको किस रेशियो में बांटा गया है बच्चे? 5:2:8। मतलब ए का हिस्सा 5 है, बी का हिस्सा 2 है और सी का हिस्सा कितना है? 8 है। तो जो क्वेश्चन में बोला हम लिख लेते हैं, ए बी और सी का अनुपात दे दिया है। ए का हिस्सा 5 रेशियो है, बी का रेशियो 2 रेशियो है और सी का हिस्सा कितना है? 8 रेशियो। ठीक है। उसके बाद बोला है यदि, यहाँ तक पढ़ लिया, ये आगे पढ़िएगा, यदि ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर दे दिया है 7,740। किसके किसके बीच का अंतर दिया है शेयर का? ए का और सी का। तो ए और सी का अंतर दे दिया है, तो ए और सी का अंतर अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये बताइए ए का शेयर कितना है बच्चे और सी का शेयर कितना है? तो सी और ए का शेयर का अंतर निकालेंगे तो सी का 8 है और ए का कितना है? 5 है। तो शेयर का अंतर कितना रेशियो है बच्चे? 3 रेशियो। कितना रेशियो है बच्चे? 3 यूनिट है, मतलब 3 रेशियो है, जो कि कितने के बराबर दिया है बच्चे? यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। देखना जहां भी अब ऐसे रेशियो के क्वेश्चन होंगे मैं हर जगह यूनिटरी मेथड ही लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स फैक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए सी का कितना, सी और ए का डिफरेंस कितना आ गया बच्चे? 3 यूनिट आ गया, 3 रेशियो। जो अंतर कितने के बराबर दिया था बच्चे? यहाँ पे 7,740 रुपया के बराबर दिया था। क्लियर है कि नहीं? तो 3 रेशियो 7,740 के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं कि 3 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? 7,740 रुपए के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? तो कुल राशि क्या है? कुल राशि पूछा है। कुल मतलब होता है टोटल। तो आपको टोटल राशि बताना है कि टोटल अमाउंट कितना है। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप तीनों के रेशियो को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तीनों के शेयर को ऐड कर देंगे तो टोटल शेयर पता चल जाएगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 और 10 और 5 क्या हो जाएगा बच्चे? 15। तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा बच्चे? 15। तो आपको 15 रेशियो टोटल है, टोटल शेयर 15 है, उसी की वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता हो गया है कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चे? 7,740। और आपको कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए? 15। तो 3 का मान पता है, 15 का निकालना है। तो क्या मैंने ये पढ़ाया है? जो दिया रहता है उसका रेशियो कहाँ लिखते हैं? नीचे। और जो पूछा है उसका रेशियो कहाँ लिखते हैं बच्चे? ऊपर। शायद आपको याद होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए कि 7,740 जो है वो 3 रेशियो के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 3 से क्या दे देंगे? भाग। अब एक रेशियो की वैल्यू पता चल चुकी है, 15 के बारे में पूछा है तो किससे गुणा कर देंगे? 15 से। ये बात क्लियर है? जो दिया रहता है उसका रेशियो कहाँ लिखते हैं मेरे भाई? बोलिएगा, नीचे। और जो पूछा रहता है बच्चे उसका रेशियो कहाँ लिखेंगे? ऊपर। क्लियर है? बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक हासिल है, 1 और 7 17 है। चलिए 3 से काटने की जगह एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे सीधा सा कर सकते थे। 3 बचे क्या हो जाएगा? 15। अब 5 का गुणा कर लीजिए, 5 जीरो जा क्या हो जाएगा? 0। और 5 चौके क्या हो जाएगा? 20। हासिल 2 है। 5 सत्ते 35 और 2 क्या हो जाएगा? 37। 37 का 3 हासिल है। 5 सत्ते 35 और 3 क्या हो जाएगा बच्चे? 38। तो ये आ जाएगा 38,700 बच्चे। यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? जवाब। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? सी ऑप्शन। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रिजल्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? समझ में आया सभी को? तो ये क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? 20वां। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया बच्चे कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 20वां। ठीक है। अभी हम बेसिक के ही क्वेश्चंस आपके सामने करा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 21वां। अब 21वें क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। 21वां क्वेश्चन बोल क्या रहा है? देखिए बच्चे, 21वां क्वेश्चन बोला है यहाँ पे क्या? 3400 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है। मतलब 3400 रुपए को 4 लोगों में बांटा जा रहा है, ए में, बी में, सी में और डी में। कि ए और बी और सी और डी के भागों का अनुपात दिया है। मतलब ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 2:3। ठीक है। बी और सी का अनुपात कितना दिया है? 4:3। और सी और डी का अनुपात दिया है 2:3। तो आपको बी और डी के भाग का योग बताना है कि बी और डी का भाग का सम कितना होगा, बी का शेयर और डी के शेयर का सम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है ए और बी के भाग का अनुपात दिया है बच्चे। ए और बी का भाग का अनुपात कितना दिया है बच्चे? ए और बी के भाग का अनुपात 2:3। तो आप ये लिख लीजिए। उसके बाद बच्चे आपको साथ में किसका किसका दिया है बच्चे? बी और सी का। बी और सी का अनुपात कितना दिया है बच्चे? 2 अनुपात, सॉरी, ये कितना दिया है बच्चे? 4:3। बी और सी का कितना दिया है? 4:3। अब सी और डी का अनुपात कितना दिया है बच्चे? इसको भी लिख लीजिए। तो सी और डी का भी कितना दिया है बच्चे? 2:3। अगर मैं पूछूं आपसे, ये बताइए ए बी सी डी तीनों का अनुपात कितना होगा? तो ए का निकालने के लिए आपको पता है सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। तो सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16।
क्लियर है। बी का निकालने के लिए बी का बी से गुणा कर देंगे, मतलब इस तरीके से तिरछा करके सीधा आएंगे। तो 3 चौके 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 24। अब सी का पूछेंगे तो पहले सीधा आएंगे फिर तिरछा हो जाएंगे, क्योंकि सी का सी से होता है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब डी का पूछेंगे बच्चे तो यहाँ पे सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा 27। तो ए बी सी डी का बच्चे रेशियो आ चुका है। अब आपसे एग्जामिनर ने क्या दिया है और क्या पूछा इस बात पे चलेंगे। तो टोटल राशि दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे रुपया के फॉर्म में, क्योंकि जो दिया है ना वो जरूर देखना है कि आपको दिया क्या है, क्योंकि उसी से आप कंपैरिजन करेंगे, उसी से आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चे 3400 रुपए दिया है, जो ए बी सी डी में बांटना था। तो मतलब टोटल राशि यहाँ पे दिया है, टोटल राशि को ही तो बांटेंगे। और टोटल राशि कितना है 3400, और टोटल रेशियो कितना होगा, तो सबका ABCD का जोड़ दीजिए तो टोटल रेशियो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबको ऐड कर देते हैं और ये टोटल के बराबर हो जाएगा। तो इनको ऐड करिए बच्चे, देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 6 मतलब कितना हो गया 60। ठीक है, अब ये हो गया 7 8 कितना हो गया 15, 15 4 19, और 19 और 6 कितना होता है बच्चे 25, और 60 और 25 कितना हो जाता है 85। मतलब टोटल कितना हो जाएगा बच्चे 85। टोटल रेशियो कितना है 85, जो कि एक्चुअल में कितने वैल्यू के बराबर दिया है 3400। तो आप कह सकते हैं कि जो 85 रेशियो है, 85 रेशियो को हम यूनिट में फॉर्म में बोलते हैं, 85 यूनिट है वो कितने रुपए के बराबर दिया है बच्चे 3400 रुपए के बराबर दिया है। अब एग्जाम में आपसे पूछा क्या है कि ये बताइए कि बी और डी का भाग का योग कितना होगा, बी और डी का टोटल हिस्सा कितना होगा। तो बी का रेशियो कितना है बच्चे बताइए 24, और डी का रेशियो कितना है बच्चे 27। तो इनको जोड़ लीजिए तो इनका रेशियो पहले पता चल जाएगा। तो बी का रेशियो है बच्चे कितना 24, और डी का रेशियो कितना है 27। इनको ऐड करेंगे तो 7 4 11, 1 हासिल 2 2 4 और क्या हो जाएगा 5, मतलब क्या हो गया 51 यूनिट। मतलब बी और डी का टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 51 यूनिट। तो आपको किसके रेशियो के बराबर वैल्यू चाहिए, 51 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब ये बताइए 85 बराबर 3400 है, और आपको किसका वैल्यू चाहिए 51 का। तो कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात, जो दिया है वो कहाँ चला जाता है नीचे, और जो पूछा है वो कहाँ चला जाता है ऊपर, इस बात को याद रखिएगा। तो 3400 बटा कितना हो जाएगा बच्चे याद रखेंगे 85, एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए। अब 51 का मान निकालना है तो 51 से गुणा कर देंगे। बस बच्चे इसको सॉल्व कर दीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए ना हम यहाँ तक अगर हमने कर लिया है तो इसके बाद हमें ऑप्शन से करना भी सिखाया जाता है। तो मैं ऑप्शन से करना भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये स्पेशल क्लासेस अलग से रहेंगी कैलकुलेशन वाली, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर लीजिए। 17 से कट रहा है, 17 तियाँ 51 होता है, और 17 25 कितना होता है 85। क्लियर है कि नहीं। अब ये 5 से कट रहा है बच्चे, 5 से काट दीजिए, 5 छिके कितना हो जाएगा 30, 5 8 40, और ये 0। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 680 का गुणा आप किससे करेंगे बच्चे 3 से। तो 3 से जब करते हैं तो 3 0 जा 0, 3 8 कितना होता है 24, हासिल कितना हो जाएगा 2, और 3 छिके 18 और 2 क्या हो जाएगा बच्चे 20। तो ये आ जाएगा 2040, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा बच्चे ए ऑप्शन। इस तरीके से बहुत ही आसान वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी पूरा बेसिक का ही क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, बेसिक ही हम कर रहे हैं, और फिर अभी कुछ क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल भी आपके सामने है, इसको भी अभी हम ध्यान से देखेंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम बेसिक पहले यूनिटरी मेथड सिखाएं, फिर आपको ऐसा कुछ सिखाएंगे कि ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से ही आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन कब, पहले ये बेसिक सीखे, फिर धीरे धीरे करके हम चीज़ें बढ़ते हैं, और वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेशन में आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, इस क्वेश्चन को भी पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 330 पेंसिल हैं, 330 पेंसिलें हैं, जिसको राजेश के बीच में, किसके किसके बीच में, राजेश और सुरेश और चंदन के बीच में क्रमशः 1/4, 2/3 और 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो चंदन को कितनी पेंसिल मिलेगी बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। अब ये जो रेशियो दिया है बच्चे, ये किसके फॉर्म में दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। तो आप ये बताइए, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3। तो सबसे पहले तो इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि बटे में हम रेशियो कभी नहीं लिखते हैं। तो नीचे क्या दिख रहा है 4 3 3, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो इस पूरे रेशियो में आप कितने का गुणा कर दीजिए बच्चे 12 का। अब 12 का जैसे गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, तो 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, और 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 8, यहाँ भी लिख लीजिए। अब तीसरे वाले में 3 चौके 12, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए 4। तो यहाँ पे बच्चे तीनों व्यक्ति का, राजेश का नाम हम ए रख लेते हैं अपने से। ठीक है, राजेश का नाम जहाँ भी होगा हम उसको ए बोल देंगे, सुरेश का नाम हम बी रख देते हैं, और चंदन का नाम सी। और तीनों का रेशियो हमने निकाल लिया, ए का, बी का और सी का। तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे 3:8 अनुपात कितना हो जाएगा बच्चे 4। ये हमने प्रॉपर रेशियो निकाल लिया। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है बच्चे, तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। तो चंदन कौन सा व्यक्ति है बच्चे, चंदन का नाम हमने क्या रखा है सी। तो सी को कितनी पेंसिलें मिली हैं। तो सी को कितनी पेंसिल है ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि टोटल पेंसिल
जो भी दिया है क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया ये है कि टोटल पेंसिल की संख्या, टोटल पेंसिल की संख्या कितना दिया है 330, तो टोटल पेंसिल 330 दिया है 330। तो अब आप ये बताइए टोटल रेशियो कितना दिया है, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 12 3 क्या हो जाएगा 15। तो जो दिया रहता है उसका रेशियो कहाँ लिखते हैं बच्चे, नीचे। तो 330 पेंसिल कितने रेशियो के बराबर है 15, तो जो दिया है उसका रेशियो हमने नीचे लिख लिया। लेकिन हमें पूछा किसका है, सी का पेंसिल, और सी का रेशियो कितना है बच्चे 4, तो हम यहाँ गुणा किससे कर देंगे 4 से। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो सी को कितनी पेंसिल रहती है पता चल जाएगा, जैसे 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, तो सी को कितनी पेंसिल मिल रही है 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 88 पेंसिल। मतलब सी को कितनी पेंसिल मिलती है बच्चे 88। इस तरीके से आप आसानी से जवाब निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको बेसिक से भी बता देते हैं, यही चीज़ जो हमने डायरेक्ट लिखा ना, अब हम इसी तरीके से डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ डिटेल भी लिख देता हूँ, जैसे टोटल पेंसिल आपने रेशियो के फॉर्म में कितना निकाला था बच्चे 15, और टोटल पेंसिल वास्तविक में कितना दिया था बच्चे 330, तो 315 पेंसिल जो है बच्चे 15 यूनिट जो है वो 330 पेंसिल के बराबर है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा था सी को कितना मिलेगा, तो सी का कितना रेशियो है 4, तो 4 बराबर पूछा है, तो कुछ नहीं बच्चे वही चीज़ जो हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिखा था यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दिए हैं। तो जो दिया है उसका रेशियो नीचे चला जाएगा, जो पूछा है वो ऊपर, और इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा वही बच्चे 88 पेंसिल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं आया होगा। तो ये हो गए बच्चे कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और आपको यहाँ तक का खेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में 23वां नंबर भी आपके सामने दिया है, इस क्वेश्चन को भी अभी हम करेंगे। बस लैंग्वेज आपके सामने थोड़ा थोड़ा देगा, अभी हम लैंग्वेज आपको सिखा रहे हैं कि रेशियो किस तरीके से भाषा यूज़ करेगा, किस तरीके से यहाँ पे आपके लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और उसको आप कैसे समझते हैं, वो हम सारी चीज़ें अभी समझा रहे हैं। कंसेप्ट फॉर्म और पूरा डिटेल सारी चीज़ें बेसिक का जो होता है, इसको कैलकुलेशन रेशियो का, वो सब हम सिखा चुके हैं। अब लैंग्वेज केवल सीख रहे हैं आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, इस तरीके से बांटा गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। बहुत अच्छे से समझना, टोटल कितनी राशि डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, कितनी विभाजित की जा रही है बच्चे 13,680, तो टोटल राशि आपको दे दिया है 13,680, और किस तरीके से बांटा जा रहा है वो दिया है, इस प्रकार से विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। मतलब यहां पे बोलना चाहता है जो पहला भाग है वो तीसरे भाग का कितना है बच्चे 3/5, तो तीसरे भाग का 3/5 कर दो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पहला भाग, यही कहना चाहता है। तो यहां से आप रेशियो निकाल लेंगे, पहला भाग और तीसरे भाग का, पहला भाग और तीसरे भाग का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे 3/5। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने लैंग्वेज को समझकर डिकोड कर इस तरीके से रेशियो बना सकते हैं। मतलब पहला और तीसरे का रेशियो आपको निकाल लिए 3:5, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। जैसे क्या दिया था, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो पहला भाग और तीसरे भाग के बारे में जिक्र कर रहा है, और कितना दिया है 3/5, तो 3/5 को ही अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 3:5, याद रखना। तो पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, मतलब 3:5 डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब आगे बोला है बच्चे दूसरा भाग, क्या बोला है आगे पढ़िएगा, दूसरा भाग और तीसरे भाग के बीच का अनुपात कितना दे दिया है 4:7, ठीक है। तो दूसरा भाग और तीसरे भाग का मतलब यहाँ पे दूसरा भाग और तीसरे भाग का भी अनुपात दे दिया है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो पहला भाग और तीसरे भाग का अनुपात आपके सामने कितना है बच्चे 3:5 है। क्लियर है कि नहीं, और साथ में आगे दे दिया है बच्चे दूसरा भाग और तीसरे भाग का, दूसरे भाग का और तीसरे भाग का भी अनुपात आपको दे दिया है बच्चे, कितना दे दिया है 4:7। अब ये बताइए पहला तीसरा दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है। कॉमन अगर आपको बनाना होगा तो पहले के साथ कहानी किसकी बनाया है, तीसरा का, तो यहाँ पे तीसरे के साथ किसकी बनाना पड़ेगा आपको, दूसरे का, तब जाके बीच वाला कॉमन को हमेशा बीच में लिख पाएंगे। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो पहला और तीसरे का अनुपात कितना हो गया बच्चे 3:5, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा तीसरा दी है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा और दूसरा, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4 साथ है तो उल्टा कर दिए हैं तो 7:4। क्लियर है कि नहीं। अब बच्चे ध्यान से देखो, ये ए बी और बी सी ऐसे हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो कॉमन वाला ये तिरछे में आ गया। क्लियर है, कॉमन वाला हमेशा बच्चे बीच में ही आएगा, तभी आप प्रॉपर रेशियो जो हमने तरीका बताया उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो नहीं भी रहेगा तो आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा। तो सबसे पहली बात, पहला और दूसरा कॉमन कौन हो गया, तीसरा वाला, तो इसका जो अनुपात लिख लेगा पहले वाले का, तीसरे वाले का और दूसरे वाले का। चीज़ों को रटेंगे नहीं, समझेंगे। क्लियर है। तो पहला वाला निकालेंगे तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा बच्चे 21,
बीच वाला निकालेंगे तो बीच वाले का तिरछा गुणा हो जाएगा, 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35, और आखिरी वाला निकालेंगे दूसरा वाला तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। अब ये इनका रेशियो आ चुका है। ठीक है, रेशियो क्यों निकाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा था पहला भाग कितना होगा, तो पहला भाग के बारे में आपसे पूछा है, तो पहला भाग का निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ और दिया होगा। तो कुछ ना कुछ और क्या दिया था कि टोटल राशि दिया था, कितना दिया था टोटल राशि, और टोटल राशि कितना दिया था बच्चे 13,680। तो जो भी टोटल दिया है हम उसको पहले लिख देंगे और टोटल का रेशियो को नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो दिया रहता है उसका रेशियो हमेशा नीचे लिखते हैं। तो टोटल का नीचे लिखेंगे तो इनको सबको ऐड कर दीजिए, तो और नीचे लिख लीजिए। तो 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया 7, मतलब 70, 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 76। तो टोटल रेशियो कितना हो गया बच्चे 76, मतलब ये जो पूरा जो 13,680 है वो कितने के बराबर हो जाएगा 76 के बराबर, तो उसको हम नीचे लिख देंगे। अब आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है बच्चे, पहला भाग बताइए, तो पहला भाग कौन सा दिख रहा है बच्चे 21, तो यहाँ पे गुणा किससे कर देंगे बच्चे 21 से, और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर होगा, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए बच्चे, ध्यान से देखें किससे कट रहा है उसको पहले देख लीजिए फिर उसके बाद करिएगा। तो किससे कट रहा है बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में खुद आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है सभी को। तो ये बच्चे किससे कट रहा है 19 से, किससे कट रहा है 19 से, तो 19 चौके कितना हो जाएगा बच्चे 76। ठीक है, अब 19 से भी यहाँ भी काट सकते हैं आप चाहें तो 19 से काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिस तरीके से काटना है उस तरीके से काट सकते हैं। 19 से काटेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 19 चौके 76 आपने यहाँ पे काट दिया। अब यहाँ पे भी बच्चे आप चाहें तो आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसको काट के और यहाँ पे आप जवाब निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये भी हम बता सकते हैं, पहले हम 19 से पहले काट देते हैं। तो 19 का पहाड़ा पढ़िए बच्चे और इसको काटिए, तो 19 चौके 76, 19 बच्चे कितना हो जाएगा 95, और 19 छिक्के कितना होता है बच्चे, जल्दी बताइए, ट्राई करिए थोड़ा। ठीक है, तो 19 बच्चे कितना हो जाएगा 95, और 19 छिक्के कर दीजिए और 19 सत्ते कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, तो 19 सत्ते कितना होता है आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए बच्चे, एक बार ट्राई करिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग का कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो, और कैलकुलेशन की क्लासेस आपको अलग से करनी, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए अब 19 से काट लीजिए, तो 19 सत्ते कर दीजिएगा बच्चे, तो 133 हो जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चे 3, और 3 और 8 38 होता है, तो 19 दूनी 38 और ये 0 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब 4 से काट दीजिए बच्चे, तो 4 एकम 4 हो गया और 4 अट्ठे 32 और ये 0 हो गया। बस बच्चे इनका गुणा कर दीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 21 जीरोजा कितना होता है बच्चे 0 होता है, और 21 अट्ठे कर दीजिए, तो 21 अट्ठे करेंगे तो क्या होगा बच्चे 20 अट्ठे कितना होता है 160, तो 160 होता है तो 168 हो जाएगा। तो 68 का 8 लिख लीजिए, हासिल कितना हो गया 6। अब 21 एकम 21, 21 में से 16 जोड़ लीजिए, तो 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा 37। तो आंसर आ जाएगा बच्चे 3780, यही क्वेश्चन का जवाब होगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमने किया क्या, जो दिया है उसका रेशियो कहाँ लिखे नीचे, और जो पूछा उसका क्या कर दिए बच्चे गुणा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बच्चे आज हमने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं 23, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्लासेस थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, इस कारण से आपको कम समय का वीडियो मिल पा रहा है, लेकिन इसका हम प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व करके आपको पूरा 1 घंटे का प्रॉपर वीडियो देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।